वज़ीर आज़म का सनअतों के लिए बिजली सस्ती करने का ऐलान। 4 रुपये 4 पैसे सस्ती। कहा दिल चाहता है बिजली के नरखों में 10 रुपये फ़ी यूनिट कमी कर दूं। मौजूदा हालात में हाथ बंधे हुए हैं। सनअती सारिफीन के लिए वेलिंग चार्जेस में भी 9 रुपये फ़ी यूनिट कमी कर रहे हैं। सनअती तरक्की के बगैर मईशत मुस्तहकम नहीं हो सकती। बरामद कुनंदगान के लिए टैक्स की शरह 7.5% से कम करके 4% पर लाई जा रही है, जिससे एक्सपोर्ट सेक्टर को रिलीफ मिलेगा। बरामदात भी बढ़ेगी। माजी में पाकिस्तान के दिवालिया होने की बातें की जाती रहीं। मार्का हक़ के बाद मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान मुझसे बगलगीर हो रहे थे। मार्का हक़ के बाद दुनिया अब आपकी बात मान रही है। पाकिस्तानी पासपोर्ट को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सल्जोक बाय कतार की GHQ आमद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। पाकिस्तान के साथ तरबियत, मुश्तरका मशकों और सलाहियत बढ़ाने में ताउन जारी रखने का ऐलान। ISPR के मुताबिक तुर्की के जनरल सल्जोक को पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाक तुर्की बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया और तारीखी रवाबित, बाहिनी एतमाद और अवामी सतह पर मजबूत रिश्तों का जिक्र किया। तुर्की के जनरल ने शानदार मेज़बानी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ। 41 दहशतगर्द जहां नवासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में फितनाउल खवारिज और फितनाउल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को हलाक किया। ISPR के मुताबिक हरनाई ज़िला में खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म 30 दहशतगर्द मारे गए। दूसरी कार्रवाई जिला पंजगुर में की गई, जिसमें दहशतगर्दों का ठिकाना तबाह किया गया। कार्रवाई में फितनाउल हिंदुस्तान के 11 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और बैंक डकैती की लूटी गई रकम भी बरामद की गई। रकम 15 दिसंबर 2025 को लूटी गई थी। वादी तीरा में कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा, सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। तीरा में ऑपरेशन का झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। सिक्योरिटी हुकाम की कराची में मीडिया के नुमाइंदों को ब्रीफिंग। कहा मौजूदा मौसम भी बड़े ऑपरेशन के लिए किसी तरह मुनासिब नहीं। फौज और अवाम के रिश्ते में कोई बयानिया दरार नहीं डाल सकता। खुले मैनहोल। हादसे में जाबहक माँ बेटी की नमाज जनाजा और तदफीन। लवाहिकीन गम से निढाल। इलाके में फ़ज़ा सोगवार। उधर भाटी चौक वाक़े पर इंतज़ामिया हरकत में आ गई। मैनहोल्स पर ढक्कन लगा दिए। साइट को मुकम्मल कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। जाए वक़ुआ पर फ्लड लाइट्स भी नस्ब कर दी गईं। उनको कहा कि जो सच होता है वो 100 साल भी नहीं छूटता, एक ना एक दिन ज़हर हो ही जाता है। आप थोड़ा वेट कर लें, आप सेफ कैमरे चेक करें, मुझे वहाँ ले जाएं। वो कह रहे हैं कि हमने सारा कुछ चेक कर लिया। फिर वो इसको ले गया है उधर सेफ कैमरों में। उसने फिर इनको दिखाया कि हम ये हैं। तो फिर जब आए फिर कहते हैं आप जो रोड क्रॉस करने तक तो आए हो, आगे वो रेस्क्यू वाले कह रहे हो कि आप उसके अंदर नहीं गिरे, तो आप बताओ ये कहाँ है। तो मैंने उनको बताया कि सर आप मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करें, रेस्क्यू वाले से पूछें, उसके अंदर ही है। जिस रात अहलिया और बेटी गटर में गिरी, पुलिस मुझे उठा कर ले गई। बहुत तशद्दुद किया गया, बदतमीज़ी की गई। भाटी गेट के इलाके में मैन हॉल में गिरकर जामहाक होने वाली खातून के शौहर मुर्तज़ा ने मीडिया को सारी रुदात सुना दी। बताया एहलकारों से CCTV कैमरे चेक करने की दरख्वास्त की, लेकिन उन्होंने कहा कि सब चेक कर दिया है, हमने आप से ही खातून को बरामद करना है। मुझे फ़ोन भी इस्तेमाल नहीं करने दिया गया। सानेगुल प्लाजा के मज़ीद 30 अफराद की बाक़ियात की शनाख्त कर दी गई। तस्दीक शुदा जांबहक अफराद की तादाद 69 हो गई। शनाख्त क़ब्ल अज़ मर्फ़ शहादतों की मदद से की गई। सरबराह शनाख्त प्रोजेक्ट के मुताबिक सानहे में जांबहक होने वाले 3 अफराद की बाक़ियात की ताहाल शनाख्त मुमकिन नहीं हो सकी। शनाख्त के अमल के बाद ईदी सर्द खाने से बाक़ियात लवाहिकीन को दिए जाने का सिलसिला जारी है। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह को ओहदे से हटा दिया गया।
मजहर नवाज शेख को DIG ट्रैफिक तैनात कर दिया गया। की कमिटमेंट थी, ये सानिया है और सानिया के हवाले से तहकीकात हुकूमती सतह पर होने की ज़रूरत है। हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारा जो काम है, वो इंशाअल्लाह करेंगे। ये लोग हमारे हैं, हमारे अपने हैं और इन लोगों के लिए जो कुछ भी करने की ज़रूरत है इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी करेगी। साने गुल प्लाजा पर वज़ीर आज़म का मुझे कोई फ़ोन नहीं आया। वज़ीर आज़म की जानिब से कोई मदद नज़र नहीं आई। बेहतरी तभी होगी जब गाड़ी के चारों पहिए चलेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, बोले मुखालफिन तनकीद करते रहें, हम काम करते रहेंगे। कल आप कहेंगे अक़वाम मुत्तहिदा और स्कॉटलैंड यार्ड से तफ्तीश करवाएं, हम अवाम के दरमियान थे और रहेंगे। गुल प्लाजा जुडिशल इंक्वायरी का MQM पहले दिन से मुतालबा कर रही थी और अब हमारे मुतालबे पर जुडिशल कमीशन बनाया गया है। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि हमने हमेशा सूबाई हुकूमत के तर्ज हुक्मरानी पर तनकीद की है। कराची में पहले ही बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी का फुक़दान नज़र आता है। यहाँ डकैती, मुज़ाहमत और गटर के ढक्कन न होने पर अमवात हो जाती हैं। कराची ऐसा शहर है जहाँ ट्रांसपोर्ट की सहूलतें तक दस्तयाब नहीं। की एक सड़क नहीं, हर सड़क पे चलानी है बसेस। इंशाअल्लाह ताला हर सड़क पे ये बसेस चलेंगी ताकि जो है हम तमाम मुसाफिरों को जो है उसको सहूलत दे सकें, क्योंकि ये सहूलत कोई भी हुकूमत कोई सहूलत देती है तो किसी लिमिटेड एरिया को जब दी जाए तो वो अच्छी बात नहीं होती है। अच्छी बात है कि हर शहरी को, उस सूबे के हर शहरी को वो सहूलत मिलनी चाहिए। हर शहरी को ट्रांसपोर्ट की सहूलत देना हुकूमत सिंध की तरजीह है। हुकूमत ने मजीद 500 बसों की खरीदारी की मंजूरी दे दी है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असेंबली में इजलास में इजहार ख्याल का ट्रैफिक स्मार्ट सिस्टम और स्मार्ट सिटी पर काम हो रहा है। मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन का काम मैनुअल होता था जिसे कंप्यूटराइज किया गया। ट्रैफिक का नया निज़ाम लागू होने के बाद मजमूई तौर पर 56,200 गाड़ियों के चालान हुए और 8,21,68,000 रुपए के जुर्माने वसूल किए गए। सोने और चांदी की मार्केट क्रैश, फी तोला कीमत 35,500 रुपए की तारीखी कमी से 5,37,362 रुपए हो गई। चांदी 1,106 रुपए कमी से 11,069 रुपए हो गई। सिंध के तालीमी इदारों में शब बारात के मौके पर 4 फरवरी को तातील का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन सिंध के मुताबिक नोटिफिकेशन का इतलाक सरकारी और निजी स्कूल्स दोनों पर होगा। अब ये कह सकता हूं कि ईरान डील का ख्वाह है। सिर्फ ईरान को पता है उनको क्या डेडलाइन मिली है। ईरान में 837 अफराद की फांसी रुकवाई। ईरान को कहा था ऐसा रद्द अमल होगा जो पहले किसी ने नहीं देखा होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बहरी बेड़ों को ईरान के करीब भी तैनात कर सकते हैं। 8 जंगें रुकवाई। यूक्रेन रूस जंग रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। ईरानी फौज ने मुमकिना रद्द-ए-अमल से खबरदार कर दिया। खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ने का खदशा। ईरानी फौजी तर्जुमान ने अमरीकी सदर को पैगाम दिया है कि अगर ट्रंप समझते हैं कि कार्रवाई करके जंग खत्म हो जाएगी तो ऐसा नहीं। जंग का दायरा कार इसराइली हुकूमत से आगे बढ़ेगा। अमरीकी अड्डे वाले ममालिक भी जंग की लपेट में आ सकते हैं। अमरीका खित्ते में नताइज से बच नहीं सकेगा। वज़ीर आला पंजाब का विजन, काइट फ्लाइंग एक्ट 2025 के तहत महफूज सकाफती मेले का इनेकाद। बसंत के मौके पर पतंगबाजी का सामान महंगा मिलने का अंदेशा। ज़िला इंतज़ामिया ने तलब और रसद के तवाज़ुन के लिए अहम हिकमत जारी कर दी। ज़िला लाहौर और सूबा पंजाब की हुदूद के बाहर से सामान लाने की मशरूत इजाज़त सिर्फ रजिस्टर्ड ताजिरों को ही कारोबार की मशरूत और कानूनी इजाज़त होगी। ताजिर मुमकिना सामान की अदम मौजूदगी का बयान हल्फी लाजमी जमा करवाएंगे। दूसरे इजलास से सामान लाने के लिए पेशगी ट्रांसपोर्टेशन इजाज़तनामा हासिल करना होगा। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। बलाई इलाकों में बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। चमन में फिर बर्फबारी शुरू हो गई।
गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। इस्लामाबाद और खिता पोटोहार में बारिश हो सकती है, जबकि पंजाब, मरी और गलियात में भी बारिश मुतवक्के है। आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप मरहले के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया। कुमार धर्मासेना और वेन नाइट्स पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान इफ्तिताही मैच में ऑन फील्ड एम्पायर होंगे। 6 मैच रेफरीज वर्ल्ड कप को सुपरवाइज करेंगे। 24 एम्पायर्स में पाकिस्तान के एहसन रजा और आसिफ याकूब भी शामिल हैं। आईसीसी के मुताबिक रिचर्ड एलनेगोर्थ और कुमार धर्मासेना पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच में ऑन फील्ड एम्पायर की जिम्मेदारियां निभाएंगे। सुपर 8 और नॉकआउट मरहले के लिए मैच ऑफिशियल्स की तकर्री का ऐलान बाद में किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।